ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। चाहे जोड़े के दरमियान आज़दुआजी रिश्ता मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि साथी को तलाक देने से रोकना जुल्म होगा, चाहे साथी मर्द हो या औरत। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सूफी थॉमस पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। कहा जाता है कि मियाँ बीवी का अक्सर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का एहतराम न करना और छोड़ देना जैसे वाक़यात की वजह से जोड़ा एक साथ नहीं रहता। ऐसी सूरत में जोड़े को तलाक दे देना चाहिए। अगर मियाँ बीवी दोनों कसरत से लड़े, एक दूसरे से शाइस्तगी से पेश न आए और छोड़ दें, जोड़ा इकट्ठे नहीं है, ऐसी सूरत में जोड़े को तलाक हो जाए। अगर उनमें से कोई एक दरख्वास्त दे तो साथी के लिए तलाक को रोकना जुल्म है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा होगा। अदालत ने यह फैसला थ्रीसूर के एक मुकामी की तरफ से दायर केस में दिया है। 2002 में शादी करने वाले उस शख्स ने माजी में अपनी बीवी से तलाक मांगी थी। अपनी शिकायत में उस शख्स ने इल्जाम लगाया कि उसकी बीवी को सिर्फ पैसे चाहिए थे, कि उसका कोई और मामला था और उसने घर की तामीर के लिए बैरून मुल्क से भेजी गई रकम को जाया किया। 2011 में दरख्वास्त गुजार ने अदालत से रुजू किया। अब उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। अदालत ने कहा कि एक दहाई से ज्यादा हो गया है कि वो दोनों इस मामले में अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। कोलकाता शहर में एक बार फिर डेंगू से एक नौजवान की मौत हो गई। उस नौजवान को 14 जनवरी 2023 को ब्रेन ट्यूमर की तशखीस हुई थी। इसके बाद से ही ये नौजवान अपने वालिदैन के साथ 5 नंबर LNB रोड भवानीपुर में रहता है। 17 साल लड़का घर से नहीं निकलता था। वालिदैन ने दावा किया कि उनका बेटा डेंगू से मुतासिर हो गया था। नौजवान की मौत के बाद वो बाजार में नौजवान के घर में गम का माहौल है, कोई बोलने की पोजीशन में नहीं है। मुतवफी नौजवान की खाला ने बताया है कि जिस क्लिनिक में उसके ब्रेन ट्यूमर का इलाज किया जा रहा था वो भवानीपुर के इस इलाके से बहुत करीब था। चुनाचे गुज़िश्ता जनवरी से 17 साल दियो पोपट अपने वालिदैन के साथ वहां आरजी तौर पर मुकीम था, ताहम वो सेहतियाब होने से पहले ही रुखसत हो गया है। दूसरी जानिब डेंगू की सूरत हाल रियासत में तशवीशनाक हद तक पहुंच गई है। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक 20 सितंबर तक जिले में मुतासिर अफराद की कुल तादाद 8535 है। उनमें शहरी इलाकों में 5446 और देही इलाकों में 2956 अफराद मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 1586 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए हैं। बुधान नगर टाउन इलाके में 1916 अफराद, जुनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी इलाके में 917 अफराद, बारसात टाउन इलाके में 239 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए हैं। देही इलाकों में अमडोंगा ब्लॉक में 476 अफराद, बोंगांव ब्लॉक में 632 अफराद, हेम्ब्रा नंबर 2 ब्लॉक में 377 अफराद, रॉजेट हॉट ब्लॉक में 279 और दी गंगा ब्लॉक में 199 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए हैं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि G20 कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदुस्तान के तय दुनिया के रोबे में बड़ी तब्दीली आई है और इसी बदले हुए रवैये का ही असर रहा कि बरतानिया में उत्तराखंड रियासत के लिए उन्हें 12,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की तजावीज मौसूल हुई हैं। धामी ने लंदन से वापसी के बाद यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बरतानिया में लोगों का हिंदुस्तान में सरमायाकारी के तय बहुत मुस्बित रवैया है और इसी का नतीजा है कि अपने दौरे लंदन के दौरान सरमायाकारी के कई मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। उनका कहना था कि उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल समिट हो रही है और जिन लोगों को इस बात का इल्म नहीं था वो लोग भी वहां उनसे मिलने आ रहे थे और सरमायाकारी के बारे में तबादले ख्याल कर रहे थे। बैरून मुल्क G20 के बाद हिंदुस्तान के तय दुनिया के जज्बात बदल गए हैं और इसका एहसास उन्हें लंदन में हुआ है। लंदन में हिंदुस्तान के तय मुस्बित माहौल है और वहां के लोग न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि मुल्क में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं। G20 के बाद हिंदुस्तान में सरमायाकारी की तरफ लोगों का झुकाव मजीद बढ़ गया है। वजीर आला ने कहा कि इस दौरे के दौरान उन्हें उत्तराखंड के लिए ज्यादातर तजावीज तालीम, सयाहत और सेहत के शोबों में मौसूल हुई। इसमें राफ्टिंग, होटल, एडवेंचर जैसे शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। इस दौरान बरतानवी वजारत सयाहत के साथ एक मसवदे पर दस्तखत किए गए हैं जिसके तहत उत्तराखंड आने वाले सयाहों की जरूरियात के मुताबिक इंतजाम करने पर बात हुई और रियासती हुकूमत इस पर खर्च करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह आए। सिस्टम के तहत जो लोग भी हमारे यहाँ काम करना चाहते होंगे उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, उनका रास्ता बनेगा। तो धन्यवाद आप लोगों का। और कुछ पूछना सर, ये कितने का प्रस्ताव अभी आप तक मिला है? अभी 12,500 करोड़ के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए, उस पर हमारे निवेश पर करार हो गए हैं और अभी बहुत सारे लोगों ने
हमको और भी प्रस्ताव दिए हैं। जिस पर निर्णय होना बाकी है उसको कितने का प्रस्ताव होगा? नहीं, एक बड़ी संख्या है और इसमें अलग अलग लोगों ने कहा है, चूंकि सेक्टर के है ज्यादातर सेक्टर हमारे यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन का सेक्टर है और प्राकृतिक खेती के संबंध में है। तो अनेकों क्षेत्रों में लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक से अच्छे से प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। जो कैंसर के क्षेत्र में, ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन सभी को हमने आमंत्रित किया है और कुछ लोग अभी हमको दिल्ली में भी मिलने वाले हैं। अगले 4 तारीख को दिल्ली में भी हमारा यहाँ सभी लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सोजोए लाल थाउसेन ने वादी कश्मीर का दौरा करके टीआरसी श्रीनगर, लैतापुरा और पुलवामा के तराल में 180 बटालियन हेडक्वार्टर पर फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने सीआरपीएफ एहलकारों के साथ बातचीत करके उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ जोन नैलन प्रभात, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कश्मीर ऑपरेशंस ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा और आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर अजय यादव उनके हमरा थे। मौसूफ डीजी ने कश्मीर दौरे का आगाज आरटीसी श्रीनगर से किया, जहां उन्होंने सहूलियात का जायजा लिया और वहां ट्रेनीज के साथ बातचीत की। इसके बाद डॉक्टर थाउसेन ने तराल में सीआरपीएफ की 180 बटालियन हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने शहीद मुकेश लाल मैना बाग का इफ्तिताह किया और इस नौजवान को शानदार खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की। उन्होंने सीआरपीएफ के अफसरों और जवानों की गैर मुतजलजल लगन को सराहा और मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए उनकी साबित कदमी की तारीफें की। बलूचिस्तान के जिले मस्तूंग में मस्जिद के करीब होने वाले खुदकुश धमाके में एक पुलिस अफसर समेत कम से कम 34 अफराद जाँ बहक और 100 से ज्यादा शहरी जख्मी हो गए हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग अताउल्लाह मानम ने बताया है कि धमाका जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस के लिए जमा अफराद के करीब हुआ, जिसके नतीजे में अब तक 30 के करीब शहरियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने तस्दीक की है कि धमाका मौके पर मौजूद मस्तूंग के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस टीएसपी नवाज गैशकोरी की गाड़ी के करीब हुआ। सिटी स्टेशन हाउस अफसर मोहम्मद जावेद लहड़ी ने कहा है कि धमाका खुदकुश था और बमबार ने खुद को डीएसपी नवाज गैशकोरी की गाड़ी के करीब धमाके से उड़ा लिया। जावेद लहड़ी ने बताया है कि खुदकुश हमलावर ने खुद को डीएसपी सिटी अली नवाज गैशकोरी की गाड़ी से टकराया, जिसके बाद धमाका हुआ। अस्पताल हुकाम के मुताबिक 9 नाशे नवाब गौस बख्श रैसानी अस्पताल और 6 DHQ मस्तूंग मुंतकिल कर दी गई हैं। धमाके में डीएसपी सिटी अली नवाज गैशकोरी भी शहीद हो गए हैं। 50 से ज्यादा जख्मियों को जिला अस्पताल मस्तूंग और नवाब रैसानी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। धमाके के बाद सामने आने वाली गैर मुसद्दिका तस्वीर और वीडियोस में खून में लथपथ लाशें देखी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया है कि धमाके का अल-फुला रोड पर वाक़े मदीना मस्जिद के करीब हुआ, जहां ईद मिलाद की मुनासिबत से लोग जमा हो रहे थे। मदीना मस्जिद से जमा होने के बाद लोगों ने जुलूस में शिरकत करनी थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को यूक्रेन और इत्तेहाद के दरमियान ताउन और हम आहंगी पर तबादला ख्याल करने के लिए नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोलटनबर्ग से मुलाकात की। ये मालूमात यूक्रेन की सदारती प्रेस विंग की जानिब से जुमा को जारी करदा रिपोर्ट में दी गई हैं। दोनों फरीकों ने दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को मुमकिना हमलों से बचाना और नेटो के रुकन ममालिक की तरफ से यूक्रेन को इजाफी फिजाई दिफाई निजाम की फराहमी के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़ेलेंस्की ने मीडिया को बताया कि यह मुज़ाकिरात इत्तेहादियों के दरमियान वाकई नतीजा खेज गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इत्तेहाद का कानूनी रुकन बनने से कबल यह सिर्फ वक्त की बात है। हम इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन के लिए नेटो की हिमायत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। स्टोल्टनबर्ग इन दिनों यूक्रेन के दौरे पर हैं।
अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन ताइवान पर तनाव पैदा करने के खिलाफ बीजिंग के इंतबा का इयादा करते हुए अमेरिका की कीमत पर दुनिया में गालिब ताकत बनना चाहता है। दी एटलांटिक मैगजीन की तरफ से मुनक्किदा एक फोरम के दौरान चीन के इदारों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में ब्लिंकन ने कहा कि मेरे ख्याल में वो क्या चाहता है वो अस्करी, इख्तिसादी और सिफारती तौर पर दुनिया की गालिब ताकत बन जाएगा। अल अरेबिया के मुताबिक ब्लिंकन ने मजीद कहा कि ये वही है जो शी जिनपिंग तलाश कर रहे हैं। शी जिनपिंग 10 साल से ज्यादा अरसे से मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। ये हैरत की बात नहीं है। चीन की तारीख हैरत अंगेज है। अगर आप चीनी रहनुमाओं को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो अपना मजूमा दुरुस्त मुकाम बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लिंकन ने मजीद कहा कि चीन के ताइवान के बारे में इंतबाहत गैर मामूली तौर पर ज्यादा हैं। ये आलमी मईशत में इसकी शिराकत दारी के बिना पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चीनी इक़दामात के नतीजे में ताइवान के हवाले से कोई बहरान पैदा हुआ तो हमें आलमी इक़्तिसादी बहरान का सामना करना पड़ेगा। हम अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं और हर कोई जमूत को बरकरार रखना चाहता है। ब्लिंकन ने इससे कबल भी वर्ल्ड ऑर्डर को दोबारा लिखने की चीनी ख्वाहिश के बारे में भी बात की थी। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी आईसीयू में जेर इलाज, अच्छा होने की कोई जमानत नहीं। बीआरएस और कांग्रेस के दौरे हुक्मरानी का वजीर केटीआर ने किया तकाबुली जायजा। अपोजिशन पार्टियों के बुलंद बांग दावों के बावजूद केसीआर बनाएंगे हैट्रिक। तेलंगाना में ज़राई शोबे तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामजन। वनापर्ती में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का वजीर केटीआर के हाथों इफ्तिताह। हेड बैंक इंटरनेशनल तेलंगाना में 16,650 करोड़ रुपए की करेगा सरमायाकारी। तेलंगाना में लाइफ साइंस सेक्टर में कंपनियों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी पर वजीर केटीआर का इजहार मसर्रत। बीआरएस पार्टी का मंशूर कांग्रेस और बीजेपी को घेरेगा। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में जो मुमकिन नहीं बना पाए वो तेलंगाना में कैसे होगा मुमकिन। वजीर फाइनेंस हरीश राव का कांग्रेस से सवाल। महबूबाबाद में कत्ल के मुलजिम को सजाए मौत का सनसनीखेज फैसला। दीक्षित रेड्डी कत्ल केस में अदालत के फैसले पर वालिदैन का इजहार मसर्रत। मियां बीवी में किसी एक को भी तलाक से रोकना जुल्म है। 2002 में अज़दवाजी बंधन में बंधे जोड़े की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान केरला हाईकोर्ट की रोलिंग। बंगाल में डेंगू से मुतासिर अफराद की तादाद में इजाफा, एक और नौजवान की मौत, इंतजामिया चौकस। बलूचिस्तान में मस्जिद के करीब खुदकुश धमाके, 52 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। मीलाद जुलूस के मौके पर पेश आया सानेहा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।